15 एफआईआर्स हमारे पुलिस सब डिवीजन ईस्ट में लॉन्च हुई। जब भी आप किसी भी व्यक्ति को अपने पास रहने की जगह दें, उसका प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं, अदरवाइज आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। कि आपके पास जो भी व्यक्ति रहने के लिए आता है, आप उसका काइंडली प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन करवा लें। रोहिंग्या जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो फॉरेनर्स एक्ट के अंदर किए गए हैं। इसके अलावा जो उनके लैंडलॉर्ड्स हैं, उनके अगेंस्ट 3 एफआईआर्स लॉन्च हुई हैं। अगर आप अपने घर में किसी किराएदार को रखते हैं तो इसकी सूचना कंसर्निंग पुलिस स्टेशन को दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। आज जम्मू पुलिस ने 18 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिन्होंने अपने घर में किराएदार तो रखे थे लेकिन पुलिस को सूचित नहीं किया था। क्योंकि जम्मू शहर के भीतर आए दिन आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, चोरियां हो रही हैं और ऐसे लोग इसमें शामिल पाए गए हैं जो किराए पर रहते थे। कोई अपना आधार कार्ड या दूसरे उनको कुछ भी नहीं दिया हुआ था जिससे जान पहचान हो सके कि आखिर ये कौन लोग थे। तो आखिर पुलिस ने आज जो है 18 लोगों के खिलाफ एफआईआर इसलिए दर्ज की है कि इन लोगों ने जो किराएदार रखे थे उसके बारे में पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं दी थी। ये तमाम जानकारी एसपी अजय शर्मा ने दी है। आप भी सुनिए कि क्या कहते हैं एसपी अजय शर्मा। के माध्यम से पहले तो मैं आप सबका मीडिया कर्मियों का स्वागत करना चाहूंगा जम्मू कश्मीर पुलिस और एसएसपी जम्मू की ओर से, और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि लास्ट 2 डेज के अंदर हमने 18 एफआईआर्स लॉन्च की हैं, जो कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ लॉ कि अगर आपके पास कोई भी व्यक्ति आके रहने के लिए आता है, आप उसको रेंट आउट करते हैं अपनी प्रॉपर्टी, तो आपको उसकी वेरिफिकेशन मैंडेटरी जो है वो करवानी होती है फ्रॉम द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और द कंसर्निंग पुलिस स्टेशन। इसके चलते 15 एफआईआर्स हमारे पुलिस सब डिवीजन ईस्ट में लॉन्च हुई, जो कि पुलिस स्टेशन छन्नी हिम्मत और पुलिस स्टेशन त्रिकुटा नगर के अंदर हुई, बाहू फोर्ट जिसका पुलिस नेम जो है। और इसी तरीके से पुलिस स्टेशन सतवारी और गंग्याल में भी 3 एफआईआर्स लॉन्च हुई हैं। मैं आपके माध्यम से जम्मू वासियों को सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और आगाह भी करना चाहूंगा कि जब भी आप किसी भी व्यक्ति को अपने पास रहने की जगह दें, उसका प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं, अदरवाइज आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी, जिस तरीके से हमने 18 एफआईआर लॉन्च की है। नंबर 1। नंबर 2, जो भी छोटी मोटी शहर के अंदर वारदात होती हैं, जिसके अंदर चोरी हो गया और कोई इस तरीके के हीनियस क्राइम्स होते हैं, ये पुलिस रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये पाया गया है कि ऐसे लोग क्राइम को अंजाम देने के बाद उस जगह को छोड़ देते हैं, और जब हम उस मकान मालिक के पास पहुंचते हैं तो उनके पास कोई भी उनका प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होता। और ऐसे में भी मैं अगेन रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा और वार्न भी करना चाहूँगा कि अगर कुछ ऐसे केस के अंदर लीड्स वापस ट्रेस आउट होके जब बैक ट्रैक करके जब जो हमारी रिवर्स प्रोसेस है उसके तहत अगर मकान मालिक उसमें आएगा, तो यू विल बी इक्वली हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, not under the violation of the DM's order only, but in that particular case also you can be involved. So again, I want to request on behalf of SSP Jammu अपने सारे जम्मू के शहरियों से कि आपके पास जो भी व्यक्ति रहने के लिए आता है, आप उसका काइंडली प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन करवा लीजिए। हाँ, वो जो लोग डिटेन किए गए हैं रोहिंग्या जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो फॉरेनर्स एक्ट के अंदर किए गए हैं। इसके अलावा जो उनके लैंडलॉर्ड्स हैं, उनके अगेंस्ट 3 एफआईआर्स लॉन्च हुई हैं। A similar kind of drive has also been launched from the civil administration side also. और जो भी इस तरीके की छोटी छोटी बस्तियां हैं जो छोटे प्लॉट्स के अंदर जुगीज बना के रोहिंग्याज रह रहे हैं, वहाँ के इलेक्ट्रिक कनेक्शन और पानी का कनेक्शन भी उनके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा रहा है कि ये सप्लाई आप तक कैसे पहुंचे। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड वी रिक्वेस्ट द फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया ऑल्सो टू कोऑपरेट with the police and administration in identifying such illegal places where Rohingyas are staying, or anybody who is providing the shelter to them without any proper verification. Some of the Rohingyas who are carrying the refugee cards, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आपके पास कोई कार्ड लेके अगर आता है
और आपको कहेगा कि मैं रिफ्यूजी हूँ, तो इवन देन यू हैव टू गेट इट वेरीफाइड फ्रॉम द पुलिस। दरअसल जम्मू पुलिस ने 4 रोहिंग्यों को गिरफ्तार किया था फॉरेन एक्ट के तहत, जो अवैध रूप में भारत में दाखिल हुए और उसके बाद जम्मू में पहुंचे थे। अगर हम रोहिंग्या बस्तियों की बात करते हैं जो जम्मू के नरवाल या बठिंडी इलाके में हैं, तो उसे लेकर पहले भी कई बार बवाल हो चुका है, क्योंकि एक दो नहीं कई मामले वहां पर सामने आए हैं जिसमें रोहिंग्या जो हैं वो आपराधिक मामलों में शामिल पाए गए हैं। और आज अगर 4 लोगों को पुलिस ने अगर पकड़ा है तो उन लोगों के ऊपर भी एफआईआर दर्ज की है जो इस घर के मालिक थे। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहले ही कई बार लोगों को अवगत करवाया है कि आप अपने घर में कोई भी किराएदार रखते हैं तो उसकी डिटेल्स पूरी कंसर्निंग पुलिस स्टेशन को दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर मामले दर्ज होंगे और आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कैमरामैन गगनदीप सिंह के साथ पवन शर्मा, द न्यूज रूम 24 आवाज।